नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। देखिएगा, डेली लाइफ में हम बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस देखते हैं जैसे कि कोयले का जलना है, या हम मॉर्निंग टाइम में या डे टाइम में फूड को कुक करते हैं। ये सब केमिकल चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है। ये सब केमिकल रिएक्शंस है। या हम जो फूड खाते हैं उस फूड का हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेशन होता है वो भी इन केमिकल चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है। अब केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? सबसे पहले एक छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ। उदाहरण के लिए अपने पास कैल्शियम कार्बोनेट है। अब अगर हम इस कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है दैट विल गेट कन्वर्ट इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है जो केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करती है। एक खास बात और, केमिकल रिएक्शंस में जो रिएक्शन में पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंस होता है दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट। उसको हम नाम देते हैं रिएक्टेंट। उससे जो भी नए सब्सटेंस बनते हैं दे आर कॉल्ड प्रोडक्ट। अब जो केमिकल रिएक्शन है दैट जस्ट रिप्रेजेंट अ केमिकल चेंज बिकॉज ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन नाइदर formation of new atoms will takes place nor the disruption of older atoms will takes place। यानी कहने का अर्थ है कि केमिकल रिएक्शन एक केमिकल चेंज है जिसमें ना तो कोई पुराना एटम टूटता है न ही किसी नए एटम की फॉर्मेशन होती है, सिर्फ कंपोजिशन में चेंज आता है। कैसे? जैसे अब कैल्शियम कार्बोनेट में एक कैल्शियम है, एक कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है। अभी इसकी रिएक्शन हुई हीट करने पे, इससे एक कैल्शियम ऑक्साइड बना जिसमें एक कैल्शियम है, एक ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन। तो टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ कैल्शियम 1, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1। वही रिएक्टेंट में था। रिएक्टेंट में भी टोटल नंबर ऑफ एटम सेम थे, प्रोडक्ट में भी टोटल नंबर ऑफ एटम सेम है। इसीलिए ये केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करती है। दूसरी बात, अगर मान लो मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और मास नंबर 14। इसको अगर हम हीलियम के साथ बम्बार्ड कर दें तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा 17 प्लस 1H1। अब एक ऑक्सीजन का एटम बन गया और एक प्रोटियम। यहां पर एटम था नाइट्रोजन और हीलियम, प्रोडक्ट बन गए अलग। तो दिस वन इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन, रादर दिस वन विल बिकम एग्जांपल ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो इस बेस पे आपने याद रखना है कि जब कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो वो सिर्फ केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करेगी, और केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो किसी नए एटम की फॉर्मेशन होती है ना ही किसी पुराने एटम की डिसरप्शन होती है, सिर्फ कंपोजिशन में चेंज आता है। अब बात आती है कि हमें कैसे पता चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन का हमें कैसे पता चलता है, यानी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ What are the characteristic features of chemical change? यानी हमें कैसे पता चले कि कोई केमिकल चेंज हो रहा है? फीचर्स के सबसे पहली बात, अगर कभी भी रिएक्शन के दौरान कलर में कोई चेंज आए, रिएक्टिंग स्पीसीज के कलर में कोई चेंज आए, तो समझ लेना रिएक्शन हो रही है। यानी चेंज इन कलर ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस, और यू कैन से उससे जो प्रोडक्ट बना है, तो समझ लेना केमिकल रिएक्शन हो रही है। उदाहरण के लिए रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन कलर चेंज को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जो प्योर आयरन होता है वो लाइट ग्रे लस्टर का होता है, जबकि जब उसके ऊपर रस्ट आ जाती है तो वो रेडिश ब्राउन कलर की फ्लेकी या पाउडरी लेयर आ जाती है। तो चेंज इन कलर रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। दूसरी बात, चेंज इन फिजिकल स्टेट। मैटर की अगर फिजिकल स्टेट में चेंज आता है
उससे भी हम कह सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस में जब कभी भी चेंज आएगा तो भी, उदाहरण के लिए मैग्नीशियम है। अब जो मैग्नीशियम है ये एक मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अगर आप मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो ये बहुत ज्यादा ब्राइट लस्टर के साथ जलता है। उस दौरान इट विल गेट कन्वर्ट इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड और ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड से पाउडर फॉर्म में एश बन जाएगी इसकी व्हाइट पाउडरी। उस बेस पे भी आप बताओगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। इसका मतलब या तो चेंज में कलर में चेंज आए या फिर फिजिकल स्टेट में चेंज आए, तब भी केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट करेंगे कि केमिकल चेंज हो रहा है। इसके अलावा एवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर कभी किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान गैस इवॉल्व हो रही है या किसी रिएक्टिंग सब्सटेंस के साथ आपने किसी और सब्सटेंस को मिलाया और उस दौरान गैस या बबल्स के रूप में आपको फॉर्मेशन दिखे कि किसी गैस की फॉर्मेशन हो रही है, वो भी रिप्रेजेंट करेगा कि हाँ वास्तव में कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगर आप ग्रेनुलेटेड जिंक के ऊपर आइदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या कोई सा भी और एसिड आप डाल सकते हैं, तो उस दौरान अगर आप इसके रिएक्शन को देखोगे तो जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड बना देगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो एवोल्यूशन ऑफ गैस ड्यूरिंग अ रिएक्शन भी रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्शन फिजिबिलिटी स्टेट में है, यानी रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। इसके अलावा एक और जो कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल चेंज की फीचर, उसमें आप बताओगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कभी भी रिएक्शन के दौरान अगर प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है, प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, ये सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं विच गेट सेटल एट द बॉटम ऑफ कंटेनर इन विच रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। अब इसके लिए भी मान लो आप सिल्वर नाइट्रेट के साथ सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन करा रहे हैं, तो इससे सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाएंगे। तो प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन भी रिप्रेजेंट करती है कि कोई केमिकल रिएक्शन है जो हो रही है, जो फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है। या फिर चेंज इन टेम्परेचर, रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर में चेंज आना वो भी रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। छोटा सा आप एग्जांपल दे सकते हैं इसमें, अगर आपके पास मान लो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, आप वाटर के अंदर, क्योंकि एसिड में कभी भी वाटर नहीं डालना होता, वो बाद में बात करेंगे हम, आप वाटर के अंदर ड्रॉप वाइज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालिए, कुछ समय के पश्चात आप देखोगे कि जो कंटेनर है या टेस्ट ट्यूब जिसमें भी आपने ये लिया हुआ है वो गर्म हो जाएगा। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं केमिकल चेंज के, जो रिप्रेजेंट करती हैं कि रिएक्शन फिजिबल है, ये रिएक्शन हो रही है। तो एक हो गया चेंज इन कलर, दूसरा हो गया चेंज इन फिजिकल स्टेट, तीसरा हो गया कि एवोल्यूशन ऑफ गैस, चौथा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, और पांचवा है कि किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर टेम्परेचर में चेंज आता है। ये तो होगी फिजिबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कि हाँ केमिकल रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस और नॉट। अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस के टाइप की। एक्चुअल में केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं, इनकी जो इक्वेशंस होती हैं, इक्वेशंस के बेस पे बता रहा हूं मैं, वो दो प्रकार की होती है। एक होती है वर्ल्ड इक्वेशन, और एक होती है सिंबल इक्वेशन। अब वर्ल्ड इक्वेशन और सिंबल इक्वेशन, ये दो प्रकार की इक्वेशंस होती हैं जिनके आधार पर हम किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। पहली बात तो याद रखना कि केमिकल इक्वेशंस होती क्या है। सिंपल सी बात याद रखना कि जो केमिकल इक्वेशंस हैं, दे लिंक टुगेदर द सब्सटेंस विच रिएक्ट विद न्यू सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड। मतलब क्या, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि एक अपने पास कैल्शियम कार्बोनेट है, आपने क्या किया, इस कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, ऐसे लिख देता हूं मैं, हीट किया, और इससे फॉर्मेशन हुई कैल्शियम ऑक्साइड की, और
साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुई, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है ये वर्ड इक्वेशन है, वर्ड्स के रूप में लिख दी है। अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट को रिप्रेजेंट कर दूं सिंबॉलिकली इसी प्रकार हीट, और कैल्शियम ऑक्साइड को सिंबल के रूप में लिख दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दी, तो ये सिंबल इक्वेशन बन जाती है। तो सिंपल सी बात याद रखना कि जो केमिकल इक्वेशंस हैं या तो वर्ड इक्वेशंस के रूप में लिख सकते हैं या सिंबल्स या दोनों भी लिख सकते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि केमिकल इक्वेशंस दो प्रकार की होंगी। अब दूसरी बात हम करते हैं सिंबल्स विच आर यूज्ड ड्यूरिंग इक्वेशंस। कुछ स्टेट ऑफ मैटर को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स याद रखना, स्टेट ऑफ मैटर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर कभी भी जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट आप बात कर रहे हैं बार, या अभी एक इक्वेशन लिखी थी अपन ने, जिंक रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। अब यहां पर जिंक जो है ये एक मेटल है, ये सॉलिड स्टेट में है, तो सॉलिड के लिए वर्ड यूज कर देते हैं एस। अगर ये लिक्विड स्टेट में है तो वर्ड यूज कर देते हैं एल। अब जिंक क्लोराइड सॉलिड स्टेट में आया मान लो, और इससे हाइड्रोजन गैस बनी, गैस को रिप्रेजेंट कर देते हैं जी। यानी सॉलिड के लिए एस, लिक्विड के लिए एल, गैस के लिए जी। और अगर वाटर डिजॉल्व कोई सब्सटेंस है उसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन, यानी एनी सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, जिसमें वाटर हो, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एक्यू, एक्वस। अगर किसी रिएक्शन के दौरान गैस इवॉल्व होती है, गैस के एवोल्यूशन के लिए हम एरो ऊपर की ओर लगाते हैं, गैस हमेशा ऊपर की ओर इवॉल्व होती है। अगर रिएक्शन के दौरान कोई प्रेसिपिटेट बना है, पीपीटी प्रेसिपिटेट, तो प्रेसिपिटेट के लिए हम ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो लगाते हैं, बिकॉज जो प्रेसिपिटेट्स हैं वो शो करते हैं कि दैट विल गेट सेटल एट द बॉटम ऑफ कंटेनर, और यू कैन से रिएक्टिंग वेसल, उसमें ये नीचे की ओर आ जाता है। एक ये चीज याद रखना। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस की, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस या केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं आप सीधा। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, देखिएगा केमिकल रिएक्शंस डिफरेंट टाइप की है, मैं वन बाय वन सबकी डिटेल देता हूं। इनमें सबसे पहले अपन बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ना, आल्सो कॉल्ड एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस एक ही बात है, कॉम्बिनेशन या एडिशन मतलब जुड़ना, यानी ऐसी रिएक्शंस जिनके अंदर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर के एक सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे, तो समझ लेना वो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है। यानी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, द रिएक्शंस इन विच, मैं लिख देता हूं, द रिएक्शंस इन विच टू और मोर substances combine together to form a single substance, to form a single substance under suitable condition, under suitable conditions। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है अपने पास। उदाहरण के लिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बोथ ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस आर कंबाइनिंग टुगेदर, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। या सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू सल्फर डाइऑक्साइड, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसी प्रकार N2 + 3H2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गिव राइज टू अमोनिया, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। यानी कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा रिएक्टिंग सब्सटेंस रिएक्ट होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, तो समझ लेना वो रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है। इसके अलावा
और बहुत सारे एग्जांपल हैं, उदाहरण के लिए जैसे कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का आप एग्जांपल दे सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो है दैट इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब डीकंपोजिशन वर्ड का मतलब होता है टूटना, डिकंपोज होना, यानी कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टिंग सब्सटेंस डिकंपोज होकर के दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस बनाए, समझ लेना वो डीकंपोजिशन रिएक्शन है। यानी द रिएक्शन इन विच ए सिंगल सब्सटेंस डिकंपोज, सिंगल सब्सटेंस यहां पर रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं हम, सिंगल सब्सटेंस डिकंपोज to produce two or more substances under suitable condition, under suitable conditions, that will be called as a decomposition reaction। अब देखिएगा जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है जिसमें एक सब्सटेंस टूट करके दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस बना रहा है, वो भी आगे डिफरेंट टाइप्स की हैं। उनके डिफरेंट टाइप्स में क्या क्या आ जाता है? सबसे पहले डिकंपोजिशन रिएक्शन का एक टाइप है थर्मल डिकंपोजिशन। थर्मल डिकंपोजिशन, थर्मल वर्ड का मतलब होता है हीट, यानी अगर कभी भी रिएक्टिंग सब्सटेंस हीट की वजह से डिकंपोज होकर के दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस बनाता है तो वो थर्मल डिकंपोजिशन कहलाएगी। अभी जो हमने पहले इक्वेशन लिखी थी कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हमने हीट किया इन एब्सेंस ऑफ एयर, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब ये थर्मल डिकंपोजिशन का ही एग्जांपल है, ठीक है। यानी डिकंपोजिशन रिएक्शन इन विच द हीट इज used or involved for decomposition of reactant to form two or more products, that is a thermal decomposition. Second जो type है that is called photo decomposition. photo decomposition, फोटो शब्द का अर्थ होता है लाइट, फोटो मीन्स लाइट। अगर कभी भी कोई रिएक्टेंट लाइट की प्रेजेंस में डिकंपोज होकर के दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस बनाए तो समझ लेना वो फोटो डिकंपोजिशन है। अब उदाहरण के लिए सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड दोनों आप एग्जांपल दे सकते हैं। इनके ऊपर अगर लाइट पड़ती है तो ये डिकंपोज होकर के सिल्वर और ब्रोमीन बना देता है। इसी प्रकार सिल्वर क्लोराइड भी लाइट की प्रेजेंस में डिकंपोज होकर के सिल्वर और क्लोरीन बना देता है। तो दैट विल बिकम एग्जांपल ऑफ फोटो डिकंपोजिशन रिएक्शन। उसके बाद डिकंपोजिशन रिएक्शन का ही जो थर्ड टाइप है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डिकंपोजिशन, आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रो डिकंपोजिशन। एक ही बात है, इलेक्ट्रो डिकंपोजिशन और इलेक्ट्रोलिटिक डिकंपोजिशन का मतलब होता है लाइट पास करके किसी रिएक्टेंट को डिकंपोज करना। अगर लाइट पास करके किसी रिएक्टेंट को डिकंपोज किया जाता है, उदाहरण के लिए वाटर, अगर आप इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं वाटर में से, तो वाटर डिकंपोज होकर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा टू H2+O2। तो ये इलेक्ट्रो डिकंपोजिशन या इलेक्ट्रोलिटिक डिकंपोजिशन बन जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में अभी मैंने आपको दो प्रकार की रिएक्शंस बताई, जिसमें एक होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक होगी डिकंपोजिशन रिएक्शन। डिकंपोजिशन रिएक्शन के तीन टाइप्स बन गए, थर्मल डिकंपोजिशन, फोटो डिकंपोजिशन एंड इलेक्ट्रो डिकंपोजिशन, आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डिकंपोजिशन। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तीसरा टाइप।
डिस्प्लेसमेंट, देखिएगा नाम से ही पता चल रहा है, डिस्प्लेस करना, हटाना। एक सब्सटेंस रिएक्टेंट में से उसको हटा करके उसकी जगह पे खुद आ जाए तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल बन जाएगा। ज्यादातर मेटल्स में भी ये रिएक्शंस देखने को मिलती हैं। जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को उनके साल्ट सॉल्यूशन में से बड़ी इजीली डिस्प्लेस कर देते हैं और उनकी जगह पे आ जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे जिंक है, जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट, इट विल फॉर्म जिंक सल्फेट एंड कॉपर इज डिस्प्लेस्ड because zinc is more reactive than that of copper, that's why it displaces copper from salt solution of copper sulfate। तो इस प्रकार ये दोनों रिएक्टेंट हैं, इन दोनों रिएक्टेंट्स में से अगर एक सब्सटेंस दूसरे को अपने जगह से डिस्प्लेस करके उसकी जगह पे आ जाए तो ये रिएक्शन कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइदर मैग्नीशियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। बिकॉज मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई इट डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। तो ये बनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप की जो रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसमें both the reacting substance displaces, both the reacting substance displaces their atoms with each other mutually। उदाहरण के लिए सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड, AgNO3 दैट इज सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड, और रिएक्शन के दौरान जो सिल्वर है वो सोडियम में से क्लोरीन को डिस्प्लेस कर देता है, सोडियम उसके साथ जुड़ जाता है और ये इसके साथ, और ये बन जाएगा AgCl प्लस NaNO3, सोडियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड, सॉरी सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। एक और खास बात याद रखना, यहां पर जो सिल्वर क्लोराइड है दैट विल गेट प्रेसिपिटेट आउट, दिस वन विल आल्सो बिकम एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, दिस वन विल आल्सो बिकम एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन है दे आर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सबसे पहली बात तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में क्या डिफरेंस है। अगर कभी भी किसी सब्सटेंस की रिडक्शन होती है तो याद रखना रिडक्शन के दौरान या तो उसमें से ऑक्सीजन इवॉल्व होगी, अगर सब्सटेंस में से ऑक्सीजन इवॉल्व हो जाती है तो समझ लेना रिडक्शन हो रही है, या हाइड्रोजन का एडिशन हो जाए, ऐड हो जाए तब भी रिडक्शन है, या इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो जाए, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, आइदर इवॉल्व कर दो या रिमूव कर दो, एक ही बात है, ये रिप्रेजेंट करेंगे कि रिएक्शन में रिडक्शन चल रही है। अगर ऑक्सीडेशन हो तो रिवर्स कर दो, ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ज्यादातर केमिकल रिएक्शंस में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली चलती हैं। उन रिएक्शंस को हम नाम दे देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, यानी द रिएक्शंस इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल रिएक्शन, दैट विल बिकम एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। उदाहरण के लिए लेड ऑक्साइड है, ये है PbO, लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करके बना रहा है लेड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। अब लेड में से ऑक्सीजन रिमूव हुई है, लेड में से ऑक्सीजन का रिमूवल रिप्रेजेंट करता है कि लेड की
रिडक्शन हुई है। कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुई है, इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। अब ये रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है। दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली चल रही है। तो इस तरीके से आप, या जिंक ऑक्साइड है रिएक्ट विद कार्बन टू फॉर्म जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इट मींस जिंक की रिडक्शन हो रही है, कार्बन की ऑक्सीडेशन हो रही है। जिस सब्सटेंस की रिडक्शन होती है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, और जिस सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन होती है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। मेन रिएक्शंस आपकी जो टाइप्स हैं वो यही है। सबसे पहले अपन ने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, दूसरी थी डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के 3 टाइप, थर्मल डिकम्पोजिशन, इसके अलावा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। देन हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और उसके बाद ये आ जाती है रिडॉक्स रिएक्शन, और अगर सेपरेटली बताना है तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, और कंबाइंड स्टेट में रिडॉक्स रिएक्शन। इसके अलावा इस चैप्टर में हम रेंसिडिटी और कोरोजन के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए इस टॉपिक में इतना है।